ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। भगवान श्री राम कृष्णदेव, जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को मैं प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्यपाद स्वामी भूतेशानंद जी महाराज जी को मेरा प्रणाम और आप सभी को मेरा प्रणाम अर्पित करता हूँ। आज 14 तारीख है, कल 15 अगस्त स्वतंत्रता का हमारा अमृत महोत्सव पालन आजकल हो रहा है बड़े धूमधाम से। विशेष करके घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, ये जो अभियान है बहुत सुंदर अभियान है ये। तो हम एक दिन पहले ज़रूर है, आज पूर्व संध्या है आज स्वतंत्रता दिवस की। आज के दिन में हम लोग याद करें, हम सिर्फ पढ़ते हैं, हम लोग तो पैदा बहुत बाद में हुए हैं, स्वतंत्रता के 5 साल के बाद। तो लेकिन सुनते थे कि कितनी उमंग, कितनी आशाएं थी हम लोगों की, सभी लोगों की, उस समय के लोगों की, कि भारत को देखा जो 14 तारीख रात को, वो 15 तारीख को जो सेलिब्रेशन हो रहा था, बहुत उत्साह, चारों तरफ उत्साह, सारा देश में उत्साह। बहुत बड़े दुर्घटना से पार्टीशन होने के बाद भी स्वतंत्रता को लेकर बड़ी आशाएं थी लोगों में। तो आज कल अभी हम पालन कर रहे हैं, 2 तारीख से चालू हो चुका है इसका सिलसिला। ये हर घर में तिरंगा, घर घर तिरंगा। तो मैं सभी को अनंत शुभकामनाएं इस अमृत महोत्सव पर। आज मैं एक भजन, तो कितने भजन तो उसको नहीं एग्जैक्टली कह सकते हैं, ठीक है, भजन सभी और ज़्यादा भी कह सकते हैं, क्योंकि मातृभूमि के प्रति है ये। स्वामी जी ने कहा था ना कि मद्रास में एक लेक्चर में कि अगले 50 साल तक के लिए भारत माता को, एकमात्र हमारी जागृत देवी भारत माता है, उन्हीं के लिए है ये, भारत माता के लिए ही है। हम कॉलेज करियर में किसी एक संस्था में जाया करते थे जहाँ इस तरह का ये गाने, देश प्रेम के गाने, उत्साह के गाने बहुत गाते थे उस समय में। तो वो उसका शीर्षक है ध्येय पथिक साधक कार्य पथे साधय, मृदु हसन मधु किरण मातरम सदा स्मरण। ध्येय पथिक हमारा ध्येय है, जीवन में कुछ ध्येय लेके चलते हैं। कार्य पथे साधक, तो जो ध्येय है उसको साधन करना चाहिए अपने को, ध्येयवादी होना चाहिए हमको। मृदु हसन मधु किरण मातरम, माँ को हमेशा मृदु हसन, चेहरे पे हमेशा स्माइल, हंसी, लेकिन हमेशा माँ को स्मरण करते हैं। किस माँ को अभी बोलते हैं? जननी जन्मभूमि स्वर्गाद अभिगरीयसी, उस भारत माता का वंदन हम लोग करते हैं, माँ को स्मरण करते हैं। जीवनम न शाश्वतम, पहले मैं मीनिंग पद बता देता हूँ। जीवनम न शाश्वतम वैभवम नहीं स्थिरम, ये जीवन शाश्वत नहीं है, ये कभी भी चला जा सकता है। वैभवम नहीं स्थिरम, ये हमारे धन संपत्ति भी स्थिरता नहीं है। स्वार्थ लेपनम बिना यत् कृतम ही तच्चिरम, लेकिन बिना स्वार्थ के साथ जो भी करते हैं वही ही फाइनल है, दैट इज परमानेंट। तच्चिरम सरलता स्व जीवने चिंतन सदुच्चता, जीवन हमारा सरल होना चाहिए और चिंतन, थॉट शुड बी एक्सेसिवली, बहुत सुंदर चिंतन होना चाहिए। तो चिंतन सदुच्चता, समाज पोषिता वयम समाज पोषका स्थिरम, समाज ने हमको पोषित किया है, अब हमारी बारी है समाज को पोषण करने का। अर्थात माँ ने हमको अभी तक पाल पोष कर बड़ा किया है, उस के माँ के जो ऋणी है हम, उस ऋण को परिशोध करने का समय आ चुका है। तो माँ को हम ये करेंगे, समाज पोषका स्थिरम, ये समाज को हम पोषण करेंगे। माँ की बात यह नहीं है, समाज ने पोषण किया तो समाज को हम लोग पोषण करेंगे हमेशा के लिए। नेक्स्ट सेकंड संजय, यच्च मन से चिंत्यते यच्च कीर्त्यते गिरा, जो मन से सोचते हैं, जो कार्य में पालन करते हैं, तच्च मूर्त रूपताम एति नित्य जीवन है, वही मूर्त रूप लेकर हमारे जीवन में आता है। चिंतन ही, फर्स्ट थॉट, देन स्पीच, देन डीड, एक्शन। तच्च मूर्त रूपताम एति नित्य जीवने, जनन्य अनन्य चरणयोः समर्पित सो जीवन, जनन्य अनन्य चरणयोः,
ये अनन्य भाव से उस जननी के चरण में, माँ के चरण में, भारत माता के चरण में मैं समर्पित करता, समर्पित सो जीवन, अपने जीवन को समर्पित करता हूँ। ध्येय साधना व्रता वयम भवेम संगता, हम ध्येय के साधन के लिए हम व्रती हैं हम। एंड थर्ड लास्ट आ जाए, स्मरतु अग्र जन्मनाम त्याग बलि स्मरतु यह अग्र जन्मनाम, आगे के लिए हम स्मरण करते रहे, जो होगा आगे देखा जाएगा। त्याग बलि समर्पण, त्याग करेंगे हम, जीवन को बलिदान कर देंगे, समर्पण कर देंगे अपने आप को। सिंह कुल समुद्भवा सिंह विक्रमा वयम, हम लोग क्या है, सिंह कुल से जन्म लिए हैं, हम कोई भेड़िया के घर से पैदा नहीं है, ईश्वर के संतान है, ऋषियों के संतान हम लोग है। सिंह कुल समुद्भवा, वहाँ से जन्म, और सिंह विक्रमा वयम, सिंह के विक्रम हमारे जीवन में आना चाहिए। संतु कष्ट कोटयो, कोटि कष्ट, हमको कितना भी कष्ट हो जाए, और भवतो विघ्न वर्षणम, विघ्न मतलब तकलीफ़ों का वर्षा हमारे ऊपर भी क्यों ना हो, कितने भी अनंत बहुत सारे कष्ट भी आ जाएं, लेकिन सकृत प्रतिज्ञा का वयम भजे बनो पलायन, हम प्रतिज्ञा लिए हैं और क्या करें हम, भजे मनो पलायन, पलायन नहीं करेंगे हम लोग। मतलब समर में आए हैं, युद्धभूमि में, रणभूमि में आए हैं, रणांगन में, तो अपने बलि लेना है, तीर अगर लेना है, तलवार का बार लगेगा तो यहाँ सीने में लगेगा, पलायन करके पीछे में, पीठ में तीर नहीं खाने का है। तो ये एक बहुत बड़ा सुंदर है कि इस तरह के बहुत अच्छे अच्छे देश प्रेम की गाना हम लोग गाया करते थे उसमें, और आज भी उस संस्था में लाखों करोड़ों लोग इस तरह के गाते हैं। तो बहुत सुंदर ये है, मैं अभी गाता हूँ उसको। ध्येय पथिक साधक कार्य पथे साधय, ध्येय पथिक साधक कार्य पथे साधय, मृदु हसन मधु किरण मातरम सदा स्मरन, मृदु हसन मधु किरण मातरम सदा स्मरन। ध्येय पथिक साधक जीवनम न शाश्वतम वैभवम नहि स्थिरम, जीवनम न शाश्वतम वैभवम नहि स्थिरम, स्वार्थलेपनम विना यत्कृतं हि तच्चिरम, स्वार्थलेपनम विना यत्कृतं हि तच्चिरम। सरलता स्वजीवने चिंतने सदोच्चता, सरलता स्वजीवने चिंतने सदोच्चता, समाज पोषिता वयम समाज पोषकाश्चिरम, समाज पोषिता वयम समाज पोषकाश्चिरम। ध्येय पथिक साधक यच्च मनसि चिन्त्यते यच्च कीर्त्यते गिरा, यच्च मनसि चिन्त्यते यच्च कीर्त्यते गिरा, तच्च मूर्तरूपताम् एति नित्यजीवने, तच्च मूर्तरूपताम् एति नित्यजीवने। जनन्यनन्यचरणयोः समर्पित स्वजीवना, जनन्यनन्यचरणयोः समर्पित स्वजीवना। ध्येय साधन व्रता वयं भवेम संगता, ध्येय साधन व्रता वयं भवेम संगता। ध्येय पथिक साधक स्मरत्विहाग्रजन्मनां त्यागबलिसमर्पणं, स्मरत्विहाग्रजन्मनां त्यागबलिसमर्पणं। सिंहकुलसमुद्भवा सिंहविक्रमा वयं, सिंहकुलसमुद्भवा सिंहविक्रमा वयं। सन्तु कष्टकोटयो भवतु विघ्नवर्षणं, सन्तु कष्टकोटयो भवतु विघ्नवर्षणं। सकृत्प्रतिज्ञका वयं भजे मनोपलायनं, सकृत्प्रतिज्ञका वयं भजे मनोपलायनं। ध्येय पथिक साधक कार्यपथे साधय, ध्येय पथिक साधक कार्यपथे साधय। मृदुहसन मधुकिरण मातरम सदा स्मरन, मृदुहसन मधुकिरण मातरम सदा स्मरन। ध्येय पथिक साधक। अभी भगवद गीता में पिछले बार हम लोग सेकेंड श्लोक तक गए थे, श्लोक नंबर 2। भगवान रामकृष्ण देव के वो
सेकंड को थोड़ा सा देख लें। अंतिम में भगवान रामकृष्ण बोलते हैं, ये ठीक है आप गॉड विदाउट फॉर्म में आप पूजा करते हैं, निराकारवादी हैं, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमको ये नहीं सोचने का है कि हमारा ही कंसेप्शन, हमारे ही जो बातें हम जो सोचते हैं वही सच है, क्योंकि पथ अनेक है। जो निराकार की साधना करता है उसको साकार साधना में भी विश्वास रखना चाहिए, भले खुद ना करें, लेकिन वो भी एक पथ है, ये पथ को भी उसको ध्यान रखना चाहिए। ठाकुर इसके बारे में बड़ा लिबरल थे कि हमको, तभी तो ठाकुर बोल सकते थे जतो मत ततो पथ, जितने मत है उतना पथ है, अनंत पथ, अनंत मत, अनंत पथ ईश्वर को तक पहुँचने के लिए। हम इसके लिमिट नहीं कर सकते हैं हमारी अपनी भावनाओं को लेकर कि नहीं हम ही जो करते हैं वही सही है। ठाकुर इसको बारंबार तिरस्कार करते थे। फर्स्ट वचनामृत में पहला जो दर्शन उनको, पहला जो व्यक्ति से ये बात बोले हैं वो है मास्टर महाशय। मास्टर महाशय के द्वितीय दर्शन में ही ठाकुर ने उनको बोले थे कि तुम निराकारवादी हो, ठीक है, लेकिन केवल वही पथ नहीं है, उसके अलावा भी पथ है। तो ये भगवान रामकृष्ण का बात है। तो इंसान करता है, अपने कोशिश करता है, बहुत प्रचेष्टा अपनी पथ में, जिस भी पथ में हो उसमें करता है अपने, जब तक कि उनके भगवान का लाभ उसको न हो जाए। तो फिर बाद में देखेंगे, एक बार ईश्वर लाभ होने, झगड़ा पता है कब तक होती रहती है, वो जब तक कि ईश्वर लाभ नहीं होता है। एक बार ईश्वर लाभ हो गया फिर आपस में झगड़ा नहीं रहती है। फिर देख लिया कि जिस रास्ते मैं गया हूँ उस रास्ते बाकी कोई भी आके कर सकता है, तब सारे शांति हो जाएगी, सारे अशांति नहीं रहेगी। अशांति तब तक है जब तक कि ईश्वर लाभ नहीं हुआ है। बस मंजिल पर पहुंच जाएंगे तो सभी एक जब हाथ मिलाएंगे, गले लगेंगे, तो पता लगे अलग अलग स्थान से, अलग अलग रास्ते से आए हुए लोग भी एकत्र यहाँ आके मिलित हो रहे हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। अब थर्ड श्लोक, भक्ति योग का तीसरा श्लोक। ये तो अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम संयम्येन्द्रियग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः। क्या बोलते हैं कि भगवान कृष्ण पहले बोले कि मयावेश्यम, द्वितीय में बोलते जो अभी समाप्त किया, मयावेश्य मनो ये मम नित्य युक्त उपासते श्रद्धया परयुपाता ते में युक्त तमाम होता है। बोलते हैं कि मुझको, मेरे को अर्पण अपने आप को करते हुए जो हमेशा नित्य मेरे से युक्त होकर सम उपासना करता है और श्रद्धा के साथ करता है, तो किसके साथ? परा श्रद्धा के साथ, जिसको कहते हैं सुप्रीम श्रद्धा के साथ जो करता है वो मेरे से बहुत युक्त है। लेकिन थर्ड में बोलते हैं ये तो अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम परिपासते हैं। तो पहले क्या बोला उन्होंने? सकार, सगुण साकार की पूजा उन्होंने की है, मैंने उसको अप्रूव किया है। वो युक्त तमामतः, मेरे से युक्त है, वो मेरा बड़ा प्रिय व्यक्ति है, तो जो सगुण साकार की पूजा करता है, मुझको समर्पित करते पूजा करता है। और थर्ड में बोलते हैं ये तो अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते। कितने सारे डेफिनेशन दे रहे हैं, आप एडजेक्टिव विशेषण दे रहे हैं कि ये तो जो व्यक्ति अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम सर्वत्र गमचिन्त्यम और कूटस्थम अचलम, इतने सारे उनके एडजेक्टिव दे रहे हैं। तो अक्षरम क्या होता है? ये से जो करते हैं, ये सर्वत्र गमचिन्त्यम कूटस्थम अचलम ध्रुवम, यह करके आगे बोलते हैं फिर संयम्येन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रतः। क्योंकि 3 और 4 को हम लोग एक ही साथ ले रहे हैं, इट्स ए कंटिन्यूटी, एक श्लोक के बाद दूसरा भी आता है। तो ये तो अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम परिपासते। तो अक्षरम क्या होता है? बोलते हैं कि अक्षर जिसमें क्षर नहीं होता, क्षरण नहीं होता, जो परमानेंटली हमेशा एक ही जैसा है, जो धीरे धीरे क्षरण होते होते अगर ये हो जाता है, उसका ख़त्म हो जाता है एक समय में। जैसे तो मिट्टी का कटाव हो रहा है और कोई चीज़ बार बार लगातार लंबे समय यूज़ होते होते धीरे धीरे उसका समाप्त हो जाता है वो, ये स्थिति। लेकिन ब्राह्मण को नहीं, अभी यहाँ ब्राह्मण के बारे में बोल रहे हैं वो। तो ये बोलते हैं कि ये तो अक्षरम अनिर्देश्यम, ये निर्गुण ब्राह्मण जो करता है, निर्गुण ब्राह्मण की उपासना है।
ये इनडिटर्मिनेट, उसको हम नहीं कर पाए, मैं डिटर्मिन नहीं कर सकते, निर्णय नहीं कर सकते उसके बारे में कुछ हैं। ये कॉन्शसनेस के, प्योर कॉन्शसनेस है, ये चेतना, केवल पूर्ण चेतन अवस्था, चैतन्य अवस्था जो है, यहाँ सगुण साकार का कोई स्थान नहीं है। और ये कैसे होता है? जो मॉडिफिकेशन आता है, मॉडिफिकेशन विकार जो आ जाता है, जो प्रकृति का नियम है। प्रकृति में विकार हो सकता है, पुरुष में विकार नहीं हो सकता है। पुरुष प्रकृति, शिव और शक्ति, शिव में कोई वो नहीं, तो शांत है हमेशा, उसमें कोई विकार, निर्विकार है वो बिल्कुल। तो वो, लेकिन जो प्रकृति का जो विकार है, जो बदलते रहते हैं, मॉडिफिकेशंस होते रहते हैं, उसको धीरे धीरे हमको छोड़ना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। जो भी है उसमें कभी कभी पुट कोई होता है ना, उसको धीरे धीरे जब निर्गुण निराकार की ही साधना करेंगे, जो सगुणता थी, जो प्रकृति का जो नियम था, जो प्रकृति का जो उसका क्षरण होता था, इसको धीरे धीरे हम लोग क्या करें, हम लोग को ख़त्म कर दिया, नियम ये कर दिया है। तो इसको बोलते हैं अक्षरम, इम्पेरिसेबल। तो यूनिवर्स जो है ना, हमारा सृष्टि जो है, ये कभी आता है जाता है, ये सृष्टि कभी आती है कभी चली जाती है ना, पहले चर्चा की है, अपीयरिंग डिसअपीयरिंग, क्योंकि सृष्टि थोड़ी देर के लिए स्थिति, फिर प्रलय हो जाती है। ये हम लोग समझना मुश्किल है, अनंत कहाँ लगता है, करोड़ों वर्ष लगता है उसके लिए, लेकिन इसमें एक समय सृष्टि होती है, अनेक समय के लिए ये स्थिति है, उसके बाद प्रलय हो जाता है। तो इस तरह की जो सृष्टि हम आज देख रहे हैं, आज जिस सृष्टि में हैं, ये कभी इसका क्रिएशन हुआ था, सृष्टि हुई थी, और कभी ना कभी वो प्रलय भी उसके हो जाना है। तो ये ऐसा है। लेकिन जो हमारा ब्रह्मन जो है, प्योर कॉन्शसनेस जो है, पवित्र जो पूर्ण जो चैतन्य अवस्था जो है, ये जैसे हैं हमेशा से ही है, उसका कोई परिवर्तन नहीं है। इसलिए उसको बोला है क्या, ये अक्षरम, अनिर्देश्यम, डायरेक्ट नहीं कर सकते, निर्देश नहीं कर सकते हैं। निर्देश किसको कर सकते हैं? उसके आगे आएंगे व्यक्ति जो है, वो उससे को हम बता सकते हैं, ये मेरे सामने घड़ी रखी हुई है, ये मेरा मोबाइल है, ये मेरा ये है, ये मेरा पुस्तक है। इसको हम, क्योंकि जो व्यक्त भी वही होता है, तो जिसको हम सेंस ऑर्गन से, शब्द स्पर्श रूप रसगंध जो हमारे ऑर्गन है, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय है, उसके द्वारा जिसको हम निर्दिष्ट कर पाते हैं, चिन्हित करते हैं, दिस इज दैट, लाइक दिस, ये करते हैं ना। तो ये, लेकिन ये तो अनिर्देश्य में अव्यक्तों को एक ही साथ ले रहे हैं, उसके तरफ हम निर्देश नहीं कर सकते हैं, ये है, ये पॉइंट आउट नहीं कर सकते उसको, बिकॉज दैट इज इनविजिबल। वो हमारे इंद्रियों के अतीत है। जहाँ मन और वाणी कभी पहुँच के वहाँ से वापस आ जाते हैं, मन उसको समझ नहीं सकता है, वाणी उसके बाद बोल नहीं सकती है, ये तो ब्रह्म होता है। ठाकुर ने बोला था ना कि सभी को झूठा हो गया, पहले बात की है हम लोग कई बार, सब कुछ झूठा हो गया संसार में, एक चीज़ झूठा नहीं हो पाए, वो है ब्रह्म, जिसको होंठों से हम लोग स्पर्श नहीं कर पाए, होंठों से उसके व्यक्त नहीं कर पाए, बोलने वाला जो है, जहाँ जिसके बारे में बोलते हैं, ये स्पर्श उसका होंठों से होता है, वो झूठा हो गया। लेकिन ब्रह्म को कुछ नहीं कर पाएगा, उसको जहाँ बारे में कुछ बोला नहीं जा सकता, इसलिए वो अनिर्देश्यम है, अव्यक्तम है, अनमैनिफेस्ट। और मैनिफेस्ट कौन सा होता है? जो हमको सेंस से बताया मैंने, सेंस ऑर्गन से हमको दिखते हैं। लेकिन कोई भी सेंस ऑर्गन का ये नहीं है क्षमता कि ये ब्रह्म तक पहुंच सके, या ब्रह्म को डिस्क्राइब भी कर सके, कैसा है, जैसा है वैसे ही है, ऐसा बोलेंगे। तुमने ये खाया, कैसा लगा? क्या बताएगा कैसा लगा? जैसा था वैसे ही था, जैसे लगना चाहिए। तो वो उसके विषय में कुछ बोल नहीं पाएगा, ब्रह्म के विषय में कुछ नहीं बोल पाएगा। ठाकुर बोलते हैं इट्स इम्पॉसिबल। तो गूंगा जैसे गुड़ का स्वाद बोल नहीं सकता है, तो उसी तरह का बोलते हैं कि ब्रह्मन के बारे में जो साधक को कुछ बता नहीं सकता, ही कैन ओनली रियलाइज इट, कि हाँ दिस इज लाइक दिस, लेकिन मन में सोच सकता है, और अपने करुणा के द्वारा, अनुकंपा के द्वारा, अपने जो कंपैशन दूसरे के प्रति है, उस चीज़ को दूसरे को फील भी करा सकता है। नाउ यू सी दिस इज व्हाट, तो फील करा सकते, किसके लिए? भाई लोगों के प्रति। फिर मैं देख लिया, मुझे जो हो गया है उसी चीज़ को दूसरों को भी, मेरे मित्रों को हो, या गुरु जो है, गुरु को प्राप्त हो चुका है, वो वस्तु जो प्राप्त है, तो उसको अपने शिष्य को भी पास ऑन करने का कोशिश करेंगे। यही होता है गुरु शिष्य परंपरा में।
तो गुरु से शिष्य सीखता है, शिष्य से उसका शिष्य। ये जो लंबे समय से ये चली आ रही है योग की जो प्रक्रिया, भगवान कृष्ण बोले थे ना वो कि मैं विवस्वान को दिया था, विवस्वान ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, धीरे 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 एवं परंपरा प्राप्तम इमाम राजस्व विदुः स काले नेह महता योग नष्ट परंतप। योग नष्ट हो चुका है। एनीवे हमारा टॉपिक नहीं है, तो बोलते हैं कि ये सेंस ऑर्गन से कभी भी नहीं हो सकता है और प्योर कॉन्शसनेस को कभी भी टच नहीं कर सकते कोई भी सेंस ऑर्गन्स एज सच। इसको क्या कहते हैं हम? अव्यक्त कहेंगे। तो ये तो अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम परिपासते। और पता है सर्वत्र गम अचिंत्यंच। सर्वत्र गम क्या होता है? ये चारों तरफ परिव्याप्त, चारों तरफ कण कण में उपस्थित है। वो पता है ना, गॉड के भगवान के लिए है, वो सभी जगह उपस्थित है। अनंत शक्ति उसको है, सर्वशक्तिमान, सर्वविद्यमान और सर्वत्र में उसके ज्ञानी भी है, उसको ज्ञान भी है, सबके बीच में धारणा भी है उसको। तो ये ऐसा है, एवरीवेयर इज प्रेजेंट, इट नोज एवरीथिंग। तो देखिए ये होते अनमैन में सर्वत्र गम होते ओमनी प्रेजेंट, ओमनिशियंट, ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट सर्वशक्तिमान, ओमनिशियंट सर्वज्ञ, ओमनी प्रेजेंट सर्वविद्यमान। ये तीन बातें ब्राह्मण के बारे में बोला जाता है। तो ये बोलते हैं कि मान लो हमने कोई चीज़ अनंत गर्भ में, सागर के गर्भ में छुपा के रख दिया है, तो कभी दिख ही नहीं पाएगा, कभी ऊपर कभी नहीं आएगा। तो ये भी दिख ही नहीं रहा है। क्या ब्राह्मण क्वेश्चन करते हैं, क्या ब्राह्मण ऐसी कोई वस्तु है कि उसको हमने जाके छुपा के कहीं रख दिया है? नहीं, वो छुपा भी नहीं सकते हैं। छुपा किसको सकते हैं? जो कोई वस्तु है, कोई चीज़ ऑब्जर्व्ड, जो व्यक्त है, उसी को मूल्य के ऊपर छुपा सकते हैं, उसी के साथ मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसको हैंडल कर सकते हैं। लेकिन ये तो ऐसी चीज़ तो है ही नहीं, क्योंकि इंद्रियों से नहीं है ये हर जगह ये एवर प्रेजेंट, सभी जगह है ये और अनमैनिफेस्ट भी है और अनकॉग्नाइज्ड, उसको कोई पहचान भी नहीं सकता है। तो ये कहीं उसको छुपा के भी हम लोग नहीं रख सकते। ब्रह्मांड इसीलिए बोलते हैं कि अनमैनिफेस्टेड, अव्यक्त है, तो उसको हाइड हम कर नहीं सकते हैं बस। और एक कहते हैं स्पेस चाहिए ना, किसी चीज़ को रखने के लिए एक स्पेस चाहिए। टाइम स्पेस में कॉजेशन बोलते हैं ना, तो स्थान काल पात्र, स्थान भी चाहिए। हम सपने में देखते हैं कि बहुत बड़ा ह्यूज वो है, क्या नाम है, पहाड़ दिखता है हमको, पर्वत दिखता है, पर्वतमाला दिखते हैं सपने में। तो कहाँ सपने में हमने एक स्पेस बनाया उसके लिए कि ये पर्वतमाला है। जब नींद खुल जाएगी फिर हमको पर्वतमाला कहीं नहीं रहेगा, हमको जहाँ थे वही रहेंगे। माइंड विल कम बैक टू इट्स जो सेंस के सेंस में। तब तक तो माइंड ड्रीम स्टेट में काम कर रहा था और जागृत अवस्था में आ जाने पर फिर वो स्पेस नहीं है। तो इसलिए कि ये स्पेस ऐसे ब्राह्मण के लिए हम कोई स्पेस नहीं दे सकते हैं। वो तो एवरी कण कण में है, उसके लिए स्पेस देने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए अलग से कोई स्पेस की आवश्यकता नहीं है, हर जगह ये उपस्थित है। इसको ईशावास्य उपनिषद में थोड़ी बहुत सुंदर समझाया गया है। जहाँ हमारा मन भी पहुँचता है उससे पहले भी वो उपस्थित है। वो दैट मीन्स हर जगह है वो। हम जिसके बारे में सोचते ये अभी अमेरिका में है, तो अमेरिका में तो ऑलरेडी हमारा मन अभी पहुँच रहा है अमेरिका में, लेकिन मच बिफोर दैट वो वहाँ उपस्थित है। दैट मीन्स हर जगह जहाँ जाएंगे हमको वहीं पाएंगे। तो ये बात क्या हो गया? सर्वत्रगम अचिंत्यम च। और क्या बताए? अचिंत्यम च, उसके बारे में चिंता नहीं कर सकते हैं। स्पेस नहीं है, हमने बात किया अभी। और अचिंत्यम से चिंता भी नहीं कर सकते हैं, जैसे निर्देश नहीं कर सकते हैं, व्यक्त नहीं अव्यक्त है, इसे चिंतन भी किसी के बारे में करेंगे। चिंता कैसा, ये चीज़ ऐसा है, हमारे मन में थॉट आया, लेकिन इसके बारे में फिर उसी तरह का अव्यक्त क्योंकि है, व्यक्त रूप नहीं है, उसका फिजिकल फॉर्म उसका नहीं है, उसका डायमेंशन कुछ नहीं है, लेंथ एंड ब्रेथ एंड हाइट एंड ऑल दिस थिंग्स, थिकनेस के कुछ है ही नहीं। तो इसलिए बोलते हैं कि अचिंत्यम च, इसको हम चिंता भी उसके बारे में नहीं कर सकते हैं। हम किसी के बारे में चिंता करके अच्छी चिंता करते हैं ना, हमको कुछ आनंद होता है, खुशी होती है थोड़ी देर के लिए। कुछ चिंतन बुरा आ जाता है, जो अनहोली नहीं, मतलब जो इम्पॉसिबल जैसा जो है, दुखदायी जो होते हैं कुछ चिंतन, उसको चिंतन करके अभी तक हमारे पास नहीं आए हैं, थॉट से ही हमको खुशी होती है।
वो अत्यंत खुशी सब ऑब्जेक्ट जीवन में पाया है हमने, या उसके बारे में सोच रहे हैं कि मन में आनंद हो रहा है। लेकिन जो दुख की बातें हैं उसके बारे में करेंगे हम मिजरेबल भी हो जाते हैं, या जो पाते हैं कोई बहुत अच्छा सिचुएशन आ गया हमारे जीवन में जिसको हम आशा करते थे, जिसके लिए अब तो मेहनत किया हमने, तो हमारे जीवन में फलित हो गया, वो हमको मिल गया हो, तो कितना आनंद होता है। मे बी इट इज़ टेम्परेरी, तो उसके बाद फिर दुख आने वाला है। तो ये और कभी दुख जो आ गया हम अनएक्सपेक्टेड, हम चाहते नहीं थे, तो हम कभी प्लेजरेबल कभी मिजरेबल, ये दो सिचुएशन हमारे साथ हमेशा होता है। लेकिन ब्राह्मण का ये भी कुछ नहीं है, सर्वत्र जागृत है, वेकफुलनेस हमेशा। तो उसका ना सुख है ना दुख है, ये कोई स्टेट उसको है ही नहीं, ब्राह्मण को कोई स्टेट है ही नहीं। और एक होता है कूटस्थम, कूटस्थ, कूटस्थ मतलब परमानेंट, एक जगह कूटस्थ, एक स्थापना हो गया उसको। कूट एक्चुअली है कि जो इम्परमानेंट जो फिनोमेनन जो होता है उसको कूटा कहते हैं, लेकिन कूटस्थ जो आता है ये होता है अनचेंजेबल, परिवर्तन उसका नहीं है। एक जगह गार्ड रख दिया ना, बोलता है झंडा गाड़ दिया वहाँ, बोलता है कूटस्थ, स्थावत तो स्थित वहाँ रख दिया हमने, तो ये परमानेंटली वह हमने उसको रख दिया है। कि वो जो चेंजिंग होता था, चेंजिंग इम्परमानेंट और चेंजिंग जो एग्जिस्टेंस पहले था उसको हमने क्या किया, उसको हमने एक जगह रख दिया है। मन जो चंचल था, मन को एक जगह स्थापित कर दिया हमने, तो मन बुद्धि सब कुछ वन पॉइंटेड हो गया है, उसको बोलते हैं कूटस्थ। तो ये अंतिम है तो अचलम, अचलम होते चलना, चलता नहीं है, इमूवेबल, मूविंग उसका नहीं है। वायु के साथ देखे थे ना, बादल मूव करते हैं, किसके साथ मूव करते हैं, बोलते हैं कि बादल जो है वायु के साथ करते हैं, वायु, विंड। विंड भी दिखता नहीं है लेकिन बादल दिखते हैं, विंड के कारण बादल मूव करते हैं, वो चलम होता है, चलता है वो। लेकिन आकाश, वायु कहाँ है, मेघ कहाँ है, उसका सीट एग्जिस्टेंस कहाँ है, आकाश में है। आकाश लेकिन अपरिवर्तनीय है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। विंड माने वो क्या नाम है, विंड के कारण मेघ के टुकड़े जा रहे हैं, एक तरफ से दूसरे तरफ जा रहे हैं। वायु के द्वारा है, एक श्लोक है, वायु ना अनियते मेघ पुनस्तेनैव नियते। वायु के द्वारा मेघ के टुकड़ा को, वही सूर्य है, ब्राइट सनलाइट है, सूर्य के सामने एक वायु हवा जो है उड़ा के ले आई एक बड़ा सा काला बादल का टुकड़ा। थोड़ी देर के लिए डार्कनेस हो गया, अंधकार हो गया, लेकिन से अंधकार परमानेंट नहीं है। और थोड़ी देर के बाद देखते नहीं, फिर वही अच्छा हो गया। फिर वायु न आनियते मेघ पुनः तेनैव नियते, फिर वही वायु उसको उड़ा के ले जाता है, फिर वो ब्राइट सनशाइन हो गया। तो इट्स टेम्पररी फिनोमेनन, थोड़ी देर के लिए आया, थोड़ी देर के लिए चला गया। तो ये होता है, चलम में होता है। लेकिन इस तरह के रिलेटिव मूवमेंट जो होता है ना, ये उसमें नहीं है। किसमें, आकाश में नहीं है। ठीक है, तो वायु मतलब मेघ चलता है वायु के कारण, आकाश का भी, आकाश इज एवर इटसेल्फ परमानेंट, वो हमेशा रहता है। लेकिन वही आकाश जो अभी हमको लगता है कि वो रहता है, वो भी ध्रुव नहीं है। ध्रुवम, अगला अंतर है, अचलम ध्रुवम। तो ये जो श्लोक जो है, ये श्लोक क्या होता है, ये तो अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम परिपासते सर्वत्रगम अचिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम। ये अचल मतलब ये मेघ जब बने, आकाश जैसा अचल है। लेकिन ध्रुवम क्या होता है, स्टेशनरी, परमानेंट, वो कभी भी उसका नाश नहीं होने वाला है। विभिन्न माने युग परिवर्तन हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, प्रलय भी हो जाता है, उस समय में जिसका परिवर्तन नहीं होता है। आकाश जो हमारे शास्त्र बोलता है कि आकाश जो परमानेंट है, जो सारी चीज़ों का आधार है, आकाश में सब कुछ घटित होते हैं। जब प्रलय होता है फिर वो आकाश भी नहीं रहता है, वो भी खत्म हो जाता है। देयर इज नथिंग, इट्स वॉइड एवरीवेयर। आकाश भी एक तत्व है, हमारे पंच तत्व में आकाश एक तत्व है, पर जो पांचों तत्व समाप्त हो जाते हैं तो उसमें कुछ नहीं रहता, शून्यता, चारों तरफ शून्यता। फिर क्रिएशन होता है, फिर सृष्टि होती है, ऐसा होता है ये। तो ये बोलता है कि ये जहाँ आकाश भी नहीं रहता है, उस आकाश से क्या होता है, पहले ये क्या था, इमूवेबल स्टेट में था, मूवमेंट नहीं होता था, अब ये डिसोल्यूशन हो गया। डिसोल्यूशन, प्रलय, खत्म हो चुका, डिसॉल्व हो गया ना, इसमें वो डिसॉल्व हो गया, घुल गया, मिल गया। आपको शक्कर को पानी में मिलाते हैं ना, वो उसको मिल जाता है,
तो शक्कर का एग्जिस्टेंस हमको टेस्ट करने से पता चलता है, पर यहाँ वैसे भी नहीं है। आकाश अभी डिसोल्यूशन स्टेज में आ गया जब प्रलय होता है। तो ये ब्रह्मांड का भी यही स्थिति है, इट इज़ ऑलवेज इटर्नल है। ये फीचर्स ऑफ माने क्या नाम है, डिस्ट्रक्शन या डिसोल्यूशन, ये फेज कभी ब्रह्मांड को नहीं आता है। तो ब्रह्मांड क्या करता है, ये ध्रुवम है। तो हमने क्या पढ़ा, ध्रुवम अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम सर्वत्रगम अचिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम। सो मेनी एडजेक्टिव्स हमने यूज़ किया है। फिर क्या बोलते हैं, ये तो हो गया सर्वत्रगम, हाँ, सर्वसंयम्येन्द्र ग्रामम। अब ये जो भगवान कृष्ण ने बताया है श्लोक नंबर 3 में, ये अव्यक्त अचिंत्य अचलम ध्रुवम ब्रह्म की उपासना है। अब जो ब्रह्म की उपासना होता है, उस लोगों की क्वालिटी कैसी रहेगी, क्या वो करेंगे, उस चीज़ को हम थोड़ा अभी चर्चा करेंगे। चौथा श्लोक में बोलते हैं, संयम्येन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हितरतः। उनके क्वालिटीज़ क्या रहती है, पूजा तो करते हैं अनमैनिफेस्ट की, लेकिन पहले बोलते हैं कि संयम्य इंद्रिय ग्रामम, उनके अपने जो सारे जो ये इंद्रिय ग्रामम मतलब जो सेंस ऑर्गन्स, सारे सेंस ऑर्गन्स को इसने क्या किया, अपने को पूरी तरह कंट्रोल कर दिया है, कंप्लीट कंट्रोल में लिया है उसने। ये क्या है, कंप्लीट मास्टरी ओवर द सेंसेस। संयम्य, सम्यक रूपेण नियम्य, नियम्य तो कंट्रोल करके, इसको इंद्रिय ग्राम, दैट्स ए कंट्रोल, कंप्लीट कंट्रोल ओवर द सेंसेस, सेंस ऑर्गन्स के। बहुत डिफिकल्ट है, अत्यंत साधन सापेक्ष है, समय सापेक्ष है उसको, इंद्रियों को पूरा, कोई इंद्रियों के ऊपर गिर रहे हैं। बड़े बड़े साधक ऐसे हो गए हैं, चैतन्य देव को हम सुनते हैं, भगवान श्री चैतन्य पूरे पूरे ना टेस्ट ना स्मेल, कुछ नहीं, शक्कर रख दिया गया उनके जीभ के ऊपर, कोई पिघला भी नहीं हो शक्कर। जबकि कोई चीज़ खाने की चीज़ रहता है, लाल टपकता है, पानी आता है जीवा में, उनका नहीं, इतना कंट्रोल उसके ऊपर है, सभी के ऊपर कंट्रोल। ऑल दी सेंसेस ऑर्गन्स में जो साधक जो करते हैं, अनेक समय के लिए साधना करते हैं, प्रचंड साधना, ये सब के ऊपर कंट्रोल करते हैं। तो बोलता है कि संयम्य इंद्रिय ग्रामम और सर्वत्र समबुद्धयः, बोलता है कि सारे जगह है। तो ये समबुद्धि, बुद्धि क्या एक जैसा है, अलग अलग नहीं है, सर्वत्र एक बुद्धि क्यों होती है, जो हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं ना, मनुष्य में ये पोजीशन में, दुख के पोजीशन है तब हमारे मानसिक स्थिति अलग रहती है, और जो सुख आ गया तो मानसिक स्थिति अलग हो जाती है। किसी व्यक्ति के हमारे लिए, हमारे जो अत्यंत प्रिय व्यक्ति है, उसको देखा मन प्रफुल्लित हो जाता है, और अप्रिय व्यक्ति के जिनको हम नहीं चाहते जीवन में, वो सामने आ गया तो थोड़ा सा द्वेष है, राग द्वेष है। और ये जो द्वंद्वात्मक जो होता है ना, पेयर्स ऑफ अपोजिट्स, ये सब जीवन में आते हैं। ये जब होता है तो इंद्रियों के ऊपर हमारा टेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, और ये सर्वत्र समबुद्धि होते हैं हम। बुद्धि चारों तरफ एक ही जैसा है, बुद्धि है, कोई भी है। तो जो साधक होते हैं किसी में फ़र्क नहीं करते कभी भी। इतना ज़्यादा लंबे समय तक साधना करते करते सामने कोई भी आ जाए, उसके ऊपर फ़र्क नहीं करेंगे कि ये मेरा दुश्मन है या मेरा दोस्त है, ये हानिकारक है मेरे लिए, ये लाभकारी है, ऐसा कभी सोचते नहीं है। दे सी गॉड एवरीवेयर, प्रत्येक जीव में वो सर्वत्र ब्रह्म दर्शन करते हैं, वो लोग हैं। तो ये उनका बात, सर्वत्र समबुद्ध है। ते प्राप्नुवन्ति माम एव, बोलते हैं कि वही ही मुझको प्राप्त करते हैं। तो साधक होते हैं, वो क्या करते हैं कि ऐसा कोई पोजीशन हो जाता है कि प्लेजर और पेन से कोई फ़र्क नहीं है। क्या वो कॉर्प्स होता है ना, डेड बॉडीज होता है, उसको कोई प्लेजर पेन नहीं है। साधकों को प्लेजर पेन नहीं है। समबुद्धि मतलब दुख में दुख नहीं है, सुख में सुख नहीं है, उसके समान अवस्था। समत्वम हम पहले पढ़े हैं, समत्वम योग उच्यते, समत्व स्थिति। तो कोई भी पोजीशन में एक साथ रहेगा। आगे भक्ति योग में और पढ़ेंगे इसके बारे में, इसमें डिटेल्स इसके ऊपर और दिया गया है। तो मान अपमान में है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए अपने को। ये होता है सर्वत्र समबुद्ध है। और ये कॉर्प्स बोलते हैं ना, कॉर्प्स मतलब डेड बॉडी, कि वो भी तो उसका नहीं होता है,
लेकिन कॉर्प्स क्या है? वो निर्जीव है। वो उसके ऊपर कोई जला भी देंगे कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला है, उसके ऊपर कुछ तलवार से वार करेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो साधक होता है वो क्या करता है? उस तरह का भी नहीं है, पैसिवनेस नहीं है, लेकिन वो जानबूझकर साधना करते करते उससे अलग हो गया है। कोई कट गया उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई जल गया उसको कोई फ़र्क नहीं, माने वो जानने के बाद में उसके सेंस ऑर्गन को इतना कंट्रोल कर रखा है, कोई फीलिंग उसका नहीं होता है। पहले कुछ उदाहरण हम लोगों ने उसके बारे में लिया है। तो इस तरह के सर्वत्र समबुद्ध है, वो पैसिव नहीं है, डेड बॉडी भी नहीं है, पूर्ण रूपेण सजीव है, वो संज्ञान में पूरा ज्ञान में है, पूर्ण ज्ञान में है वो, लेकिन अपने आप को इतना कंट्रोल के करके रखा है वो कि उसके ऊपर कोई असर उसका नहीं करता है। रादर हम ये कह सकते हैं वो अपने ऊपर लेता ही नहीं उसको, कभी भी दुख कष्ट को अपने ऊपर नहीं लेता है, हानि लाभ को अपने ऊपर नहीं लेता है, क्योंकि आगे हम लोग पढ़ेंगे, मैं उसके ऊपर और ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूँ। तो ये बोलते हैं कि वो सभी जगह वो है, सर्वत्र सभी जगह सभी को पहचानता है, भगवान को ही सर्वत्र ईश्वर दर्शन करता है। ठाकुर जैसे बोलता है सर्वत्र में सभी जगह वही देख रहा हूँ, जहाँ जहाँ मन जहाँ भी जाता है, आंखें जहाँ जाती है, तो वहाँ मेरे को केवल ईश्वरी दर्शन होते हैं। ये बहुत अंतिम स्टेज में, लास्ट स्टेज में ये संभव है। सभी लोग इसको बोल नहीं पाएंगे कि मैं सर्वत्र ब्रह्म दर्शन कर रहा हूँ, ये कहने की बात अलग है। एक्चुअली ब्रह्म दर्शन करने पर फिर वो व्यक्ति ही इतना परिवर्तन हो जाएगा कि हम कल्पना भी उसके बारे में नहीं कर सकते हैं। तो ये बोलता है कि सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव, वही ही मुझको प्राप्त करते हैं। और फिर कैसे वो अंतिम बताते हैं कि सर्वभूत हितरतः, सर्वभूत सारे प्राणियों के कल्याण के लिए वो काम करते हैं, उसमें रत रहते हैं, दैट एंगेज्ड इन सर्विस ऑफ अदर ऑल द पीपल। क्योंकि देख लेना, जब ईश्वर का जो दर्शन करते हैं तो हम ईश्वर की पूजा करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? भगवान मंदिर में जाते हैं, ईश्वर की पूजा करते हैं, गुरुदेव की पूजा करते हैं, या बहुत रेस्पेक्टेबल आदमी उनको पूजा करते हैं। लेकिन क्या एक दूसरे व्यक्ति को करते हैं जो समाज में जिसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है, या जो विमन को हमारे के लिए कोई काम के व्यक्ति नहीं, हम उसको पूजा नहीं करते हैं। लेकिन ये क्या बोलते साधक? सो ही विल सी, बिकॉज ही विल सी गॉड एवरीवेयर, सभी में ईश्वर का दर्शन करेगा तो उनको सभी जगह पूजा करने के भी, प्रत्येक को ईश्वर समझकर ही वो सबको उनका पूजा करेगा। तो बस इतना है कि वो सबको जगह भगवान को देखते हुए और सर्वभूत हितरतः, कल्याण सभी के लिए कोशिश करेगा, केवल मेरा नहीं। तो ईश्वर की पूजा में, उस व्यक्ति में भी ईश्वर की पूजा कर रहा हूँ, ये भावना करके ही करता है वो। भगवान श्री रामकृष्ण कहते हैं कि वो जो स्थिति, वो एक दूसरा उदाहरण है कि घंटी को जो बजाते हैं, घंटी जो बजाते हैं मंदिर में बजता है ना, एक घंटी टंग आवाज़ आता है, फिर एक टंग आवाज़ आता है, ये तो अलग अलग डिस्टिंक्ट, जिस तरह के हम स्ट्राइक करेंगे घंटी को उस तरह की आवाज़ आएगी। लेकिन जब स्ट्राइक बंद हो गया हमारा, देखिए लंबे समय तक घुम, उस घंटी का एक आवाज़ रहता है, वो परमानेंट आवाज़ है, लंबे समय तक रहता है। तो इंसान जो भक्त जो है, उसके ऊपर स्ट्राइक कैसे भी हो, कहीं से भी कोई आघात आए, कुछ भी आए, उसको एक ही हमेशा ईश्वर के जो दाद, वही हमेशा उसके अंदर चलता रहता है। ये ठाकुर का ये उदाहरण है। इसके साथ आज मेरे ख्याल में आज हम समाप्त करेंगे इस बात को, इसको सर्वभूत हितरतः। फिर हम अगले बार इसको पढ़ेंगे कि जब भगवान कृष्ण ने सगुण साकार की उपासना की बात कर दी, निर्गुण निराकार की उपासना कर दी, पथ अलग अलग है, तो क्या हम दोनों में से कोई भी पथ ले सकते हैं क्या? ये प्रश्न कोई भी कर सकता है। मैं क्या उस पथ को लूँ? क्योंकि आप तो बोलते हैं कि भगवान कृष्ण दोनों ही सेम है, मेरे लिए दोनों ही प्रिय है। वो ज़्यादा प्रिय सगुण साकार को बोले हैं, प्रियतमा मेरे सब एकदम, मेरे सब बहुत ज़्यादा युक्त तमाम आता है मेरे मत से। लेकिन ये दोनों तो सही तो है, तो लेंगे क्या? तो प्रश्न उत्तर में बोलते नहीं, आप दोनों में से कोई भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि साधक का जो टेम्परामेंट, मानसिक स्थिति बराबर नहीं है, तो इसलिए उसको कोई भी लेने का प्रश्न नहीं उठता। और उसके बारे में डिटेल चर्चा हम लोग, क्या उसको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सो डूज एंड डोंट्स, उसको फिर अगले बार में पढ़ेंगे।
5वां श्लोक क्लेशोधिकतरस्तेषाम् अव्यक्त सत्वचेतसाम अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम देहवद्भिरवाप्यते। हैं, तो ये अगले बार पढ़ेंगे। तब तक के लिए मैं पुनः आप सबको इस स्वतंत्रता की अमृत महोत्सव के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए मैं मेरी वाणी को विराम दूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।